64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर। जैसे यहाँ पर x प्लस वाई का होल क्यूब है, वैसे ही x माइनस वाई का होल क्यूब होता है। x माइनस वाई का होल क्यूब क्या हो जाएगा, x क्यूब, फिर माइनस वाई क्यूब, फिर माइनस 3xy x माइनस वाई। एक्स क्यूब यहाँ पर प्लस था तो एक्स क्यूब सब में प्लस हो गया, प्लस था x प्लस वाई, डेट इज सभी टर्म्स क्या है, पॉजिटिव हैं। यहाँ पर क्या है, x माइनस वाई, तो यहाँ पर सारे टर्म्स क्या है, निगेटिव है। एक्स क्यूब सॉरी टर्म्स के बीच में क्या है, निगेटिव साइन है। यहाँ पर एक्स क्यूब तो पॉजिटिव है। अब हम इसे जैसे हमने यहाँ पर एक्सपेंड किया 3xy को x से मल्टीप्लाई किया एंड y से मल्टीप्लाई किया, वैसे ही यहाँ पर भी हम माइनस 3xy को x एंड y से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस 3x स्क्वायर वाई हो जाएगा, माइनस 3xy इंटू माइनस वाई, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3xy इंटू वाई डेट इज 3xy स्क्वायर हो जाएगा, y 2 टाइम्स आ जाएगा ना, तो y स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर हो गया। ये किसके इक्वल हो जाएगा, x माइनस वाई का होल क्यूब के इक्वल हो जाएगा। एंड ये भी क्या है, क्यूब ऑफ बाइनोमियल आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर ये जो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, ये हमें x माइनस वाई क्यूब वाले आइडेंटिटी पर बेस्ड दिख रहा है ना। लास्ट टर्म पॉजिटिव है एंड 3 टर्म्स निगेटिव है, इसमें भी 3 टर्म्स निगेटिव है, 1 टर्म पॉजिटिव है। तो हम सबसे पहले रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो x माइनस वाई के होल क्यूब पर बेस्ड है। तो 64a क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 4a का होल क्यूब लिख सकते हैं, माइनस 27b क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 3b का होल क्यूब, माइनस फिर क्या होता है 3x स्क्वायर वाई डेट इज 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर, माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर डेट इज फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 4 है, तो 4a का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पर 3b है। अब ये हो गया 3x स्क्वायर वाई डेट इज 3x स्क्वायर वाई, प्लस साइन है, यहाँ पर भी प्लस साइन है, 3 इंटू क्या है 3xy स्क्वायर है, 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो 3 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 4a है, इंटू सेकेंड टर्म क्या है 3b है, एंड इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अब हम चेक कर लेते हैं, 4a का होल क्यूब डेट इज 64a क्यूब माइनस साइन 3b का होल क्यूब डेट इज 27b क्यूब माइनस, यहाँ में माइनस साइन है, 3 3 जा 9b हो गया एंड 4a का होल स्क्वायर डेट इज 16a स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आया था, 9b आया था, 9b 3 3 जा 9 एंड b 9b इंटू 4a का होल स्क्वायर डेट इज 16a स्क्वायर, 69 जा 144 एंड a स्क्वायर b क्या हो गया 144a स्क्वायर b हो गया। इसका मतलब ये भी करेक्ट है, प्लस साइन है, 3 4 जा 12a एंड 3b का होल स्क्वायर डेट इज 9b स्क्वायर, तो 4 3 जा 12 9 जा 108ab स्क्वायर, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो x माइनस वाई का होल क्यूब पर बेस्ड है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें ये गिवन है एंड इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई का होल क्यूब, बिकॉज ये दोनों क्या है, इक्वल है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना x माइनस वाई का होल क्यूब। तो यहाँ पर हमें ये गिवन है एंड हम इसके इक्वल हम किसको लिख सकते हैं, x माइनस वाई का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं x माइनस वाई का होल क्यूब, x क्या है यहाँ पर 4a है, माइनस वाई क्या है 3b है, तो हमने लिख दिया x माइनस वाई का होल क्यूब। अब क्यूब को हम एक्सपेंड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया, बिकॉज हमने इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। 4a माइनस 3b क्या है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स है एंड हमने उसे प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस